श्री गुरुभ्यो नमः। नमस्ते। नमः ते नमस्ते। ते नमः। वह जो हम सब में आत्मरूप होकर विराजमान है, उसको नमन। नमः ते नमस्ते। आप सभी का बहुत प्रेम से, हृदय से स्वागत। इस पूर्व तैयारी सत्र में हृदय से स्वागत। जब भी हम काश्मीर शैव दर्शन में नमस्कार, प्रणाम, जय हो, ये सब शब्द का प्रयोग करते हैं, तब हम उसका अर्थ होता है मैं, जो हमारे इष्ट हैं, हमारे श्री गुरु हैं, या जिनको हम नमन कर रहे हैं, मैं उनसे तदरूप हो रहा हूं, मैं उनसे एक रूप हो रहा हूं, इसीलिए नमस्ते। आपको शिविर का परिचय प्राप्त हो गया है और अब हम जिस पद्धति से अध्ययन करने वाले हैं उसका परिचय लेते हैं। हमारी अध्ययन की पद्धति क्या रहेगी? तो हम प्राचीन पद्धति से अध्ययन करेंगे। अपने देश में यह प्राचीन पद्धति अनादिकाल से चली आ रही है और वो आधारित है इस मंत्र पर। वो मंत्र क्या है, कहां से है? बृहदारण्यक उपनिषद का यह मंत्र है, जहां याज्ञवल्क्य मैत्रेयी को उपदेश दे रहे हैं। मंत्र इस प्रकार है, आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः, श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्यः। आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः, श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्यः। आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः, श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्यः। इस मंत्र को हम दो भाग में विभाजित करते हैं। पहला है आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः। आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः, द्रष्टव्यः, यह प्रतिज्ञा वाक्य है। प्रतिज्ञा वाक्य में हमें जो प्राप्त करना होता है या हमें हमारा जो साध्य होता है उस पर हम केंद्रित होते हैं। तो प्रतिज्ञा वाक्य हमें बताता है कि हमें क्या पाना है। आत्मा वारे द्रष्टव्यः, आत्मा का दर्शन करना है, आत्मा का साक्षात्कार करना है। तो यह साध्य हो गया। इसको प्राप्त करने के साधन क्या है? तो फिर मंत्र का दूसरा भाग है, वो साधन को बता रहा है। श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्यः। तो ये तीन भाग है ना, तीन स्टेप्स हैं। पहला है श्रोतव्यः, श्रवण करना, सुनना। आत्मा का ज्ञान देने वाली सिखावनी जो हमें श्री गुरु से प्राप्त है, आचार्य से प्राप्त है, शास्त्र से प्राप्त है, उस पर ध्यान देना, ध्यान से सुनना। सुनना भी दो तरफा होता है, एक बाहर से, दूसरा भीतर से। बाहर से शब्द को सुनना और जब वह भीतर जाए तो भीतर जो स्पर्श हो रहा है उस शब्द से, उससे उठ रहे बोध, समझ व अंतर्दृष्टि को सुनना। तो बाहर से शब्द को ध्यान से सुनना। जब हम कहते हैं ध्यान से सुनने का मतलब क्या होता है? बाकी सारी चीजों से हम अपने ध्यान को हटा लेते हैं,
और केवल वो शब्द को सुनने के प्रति जागरूक हो जाते हैं। हमारा आसन स्थिर होता है, हमारा प्राण सहज होता है। ध्यान से सुनना, और सुनने के बाद भीतर क्या बोध उठ रहा है, भीतर से क्या अंतर्दृष्टि या समझ उभर रही है, उसे भी सुनना। श्रवण, ये पहला भाग है या पहला स्टेप है। दूसरा है मंतव्य, यानी मनन करना। यह भी स्थूल और सूक्ष्म दो प्रकार का है। स्थूल मनन शब्द पर होता है और सूक्ष्म मनन शब्द की शक्ति पर। शब्द जो आप सुनते हो, जैसे आत्मा, आपने शब्द सुना, अब उस पर मनन करने का मतलब क्या है? हम प्रश्न करते हैं, आत्मा क्या है, आत्मा का स्वरूप क्या है। इस प्रकार से बुद्धि को लाते हुए हम चिंतन करना आरंभ करते हैं। लेकिन सूक्ष्म मनन भी है। वह क्या है? शब्द जब आपके भीतर जाता है तो वह किस प्रकार कार्य कर रहा है, उसे देखना। उसकी शक्ति का आप पर क्या प्रभाव हो रहा है, उसे समझना। मनन के द्वारा आपकी चेतना में एक उर्मी उठती है, उसे महसूस करना। यह सब मनन है। मनन यानी केवल बुद्धि से काम नहीं लेना। मनन यानी आपके भीतर जब वो जिस प्रश्न को डालकर आप मनन कर रहे हो, उसको लेते हुए आपकी चेतना में किस प्रकार ऊर्जा उठ रही है, आपकी चेतना में किस प्रकार से चिंतन उभर रहा है, उसको भी देखना, समझना और संजोना। तो श्रवण, फिर मनन, और तीसरा स्टेप है निदिध्यासन। निदिध्यासितव्य, निदिध्यासन करना। निदिध्यासन यानी जो बोध अंतर से उठ रहा है, आपने मनन किया तो जो बोध अंदर से उठ रहा है, उस अंतर स्थिति को पहचानना और उसमें अवस्थित होना, उसमें प्रतिष्ठित होना। आत्मा वा अरे द्रष्टव्य, श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्य। यह हमारी जो पद्धति है, कोई ये प्रश्न कर सकता है कि आत्म तत्व तो हम सब में विराजमान ही है, फिर श्रवण मनन और निदिध्यासन करने की आवश्यकता क्या है? तो आपको एक बहुत अच्छे उदाहरण से आप इसको समझ सकते हैं। इस उदाहरण को ध्यान से सुने। आप सभी ने साइकिल चलाना सीखा होगा। आप सोचिए, साइकिल चलाने में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? साइकिल बड़ी है, छोटी है, ये सब नहीं। सबसे महत्वपूर्ण चीज साइकिल चलाने में क्या है? वह है संतुलन, बैलेंस। साइकिल चलाने में सबसे महत्वपूर्ण है संतुलन, बैलेंस। तो क्या वो बैलेंस या संतुलन आपके भीतर पहले से नहीं था? क्या आपने कहीं से खोजा? वह बैलेंस, वह संतुलन हमेशा आपके भीतर था। लेकिन जब आपने अभ्यास किया, साइकिल चलाने का अभ्यास किया, सारी बातें ध्यान से जो सिखा रहा था उनकी सुनी, ध्यान से बात को सुनकर फिर आपने उसका अभ्यास किया, उस बार बार अभ्यास किया, तब आपने अपने ही भीतर जो संतुलन था, जो बैलेंस था, उसे प्राप्त किया, उसको आपने पहचान लिया। और एक बार वो आपके भीतर, आप उस बैलेंस के भीतर बैठ गए, प्रतिष्ठित हो गए, फिर वो कभी भी नहीं गया। हो सकता है 5 साल के बाद आप दोबारा साइकिल पर बैठे, वह बैलेंस आपके भीतर था। आप आराम से बिना सोचे संतुलन के साथ साइकिल को चला ले रहे हैं। ये हमेशा से हमारे भीतर है।
आत्मावारे द्रष्टव्यः, उसके दर्शन करने हैं, लेकिन उसको दर्शन करने के लिए हमको अभ्यास करना आवश्यक है। इसलिए अभ्यास कैसे करेंगे? श्रवण मनन निधिध्यासन के द्वारा। इस प्रक्रिया का प्रयोग हम दूसरे रूप से भी करते हैं। एक दूसरा उदाहरण देते हैं। जब आप मंदिर में दर्शन करने जाते हैं तो प्रक्रिया क्या होती है? आप मंदिर में बड़े भाव से जाते हैं, गर्भगृह में प्रणाम करके प्रवेश करते हैं। सामने भगवान की मूर्ति है या शिवलिंग है, आप उसको देखते हैं। अब देखिए, अभ्यास आरंभ हो गया। आप देखकर पूरी तरह से उसको आत्मस्थ करने का प्रयत्न कर रहे हैं। अब वो आपके भीतर आने लगे। आप आंखें बंद करके हाथों को अपने हृदय पर रख रहे हैं। अब देखिए, सारा अभ्यास हो रहा है। उसके बाद बड़ा महत्वपूर्ण है, उसके बाद आप तुरंत चले नहीं जाते। परंपरा क्या है? आप थोड़ी देर बैठते हैं। जो आपने अभ्यास किया है उसे अच्छे से आत्मसात होने देते हैं। जो दर्शन किया है, जो मंत्रोच्चार हो रहे हैं, उसका श्रवण किया है, उस मंत्रोच्चार का आपके अंतर में क्या प्रभाव हो रहा है उसको आप देख रहे हैं, आप मनन कर रहे हैं। और फिर आप निधिध्यासन करते हैं, आप ध्यान करते हैं। और ध्यान करके वह मूर्ति को आत्मस्वरूप बना लेते हैं। फिर वो मूर्ति बाहर नहीं है, फिर वो शिवलिंग बाहर नहीं है, फिर वो आपके भीतर ही आप अपने रूप की वे हो जाते हैं। श्रवण मनन निधिध्यासन यह एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा आप किसी भी सिखावनी को आत्मसात करते हैं। और जब मंदिर से पुनः जाते हैं तो फिर आप साष्टांग प्रणाम करते हैं। साष्टांग प्रणाम करते समय आप बिल्कुल उस देव के साथ एकत्व की जो अनुभूति है उसमें आप एक हो जाते हैं। श्रवण मनन और निधिध्यासन, और इसको करते हुए हमें क्या प्राप्त होगा? आत्मा के दर्शन। आत्मा के दर्शन श्रवण मनन एवं निधिध्यासन करने से इदम रूप, यह जो सब कुछ है वह आत्म रूप से ज्ञात हो जाता है, अनुभूत हो जाता है। मैं फिर से दोहरा रहा हूं। आत्मा के दर्शन श्रवण मनन एवं निधिध्यासन करने से इदम रूप यानी यह कहकर जो हम इस जगत को कह रहे हैं, यह सब कुछ आत्म रूप से ज्ञात हो जाता है, आत्म रूप से समझ आ जाता है, अनुभव रूप हो जाता है। आत्मावारे द्रष्टव्यः, श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्यः। अब कुछ समय लेकर इस समझ के साथ रहें, अपनी आंखें बंद करें। इस बोध के साथ रहें, इस मंत्र के साथ रहें। आत्मा वा हरे द्रष्टव्यः, श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्यः। आत्मा वा हरे द्रष्टव्यः, श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्यः। आत्मा वा हरे द्रष्टव्यः, श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्यः।
आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्यः। श्वास प्रश्वास पर ध्यान केंद्रित करें। जब आप तैयार हो तो अपनी आंखें खोल सकते हैं। आपने अध्ययन और आत्मसात करने की पद्धति को देखा। किस तरह हम अध्ययन करेंगे और सिखावनी को आत्मसात करेंगे। और अब इस शिविर के उद्देश्य को देखते हैं। तो आपको शिविर का परिचय प्राप्त हो गया। फिर आपने ये देखा कि किस पद्धति से आप उसका हम अध्ययन करने वाले हैं, आत्मसात करने वाले हैं। तो अब जो है इस शिविर के उद्देश्य को भी स्पष्ट कर लेना अति आवश्यक है और शिविर के उद्देश्य के अनुसार अपना भी उद्देश्य बनाना बहुत ही लाभदायी होगा। तो पूरी तरह से जागरूक हो जाएं। एक बार अपने आसन को भी सुव्यवस्थित कर लें। अपने श्वास प्रश्वास को सामान्य होने दें और उस सामान्य गति को, सामान्य प्रवाह को देखते रहें। प्रत्यविद्या हृदयम अध्ययन एवं साधना शिविर का उद्देश्य है अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना और उसमें अवस्थित होने के उपायों की खोज करना। अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना और उसमें अवस्थित होने के उपायों की खोज करना। अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना और उसमें अवस्थित होने के उपायों की खोज करना। अगर आपने न की हो तो अपनी आंखें बंद कर लें। मन ही मन
इस उद्देश्य की शक्ति के साथ रहें। आप उद्देश्य को दोहरा भी सकते हैं। इस शिविर का उद्देश्य है अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना और उसमें अवस्थित होने के उपायों की खोज करना। अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना और उसमें अवस्थित होने के उपायों की खोज करना। कुछ समय उद्देश्य के साथ शांत बैठे, इसे अपने अंतर में अनुभव करें। अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना और उसमें अवस्थित होने के उपायों की खोज करना। सहजता से श्वास प्रश्वास को देखते रहें और बहुत ही धीरे से आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। और जो उद्देश्य को सुनने पर, अंतर में मनन करने पर आप क्या अनुभव कर रहे हैं, अभी आपकी अंतर स्थिति क्या है, आपने जो महसूस किया है उसे शब्द प्रदान करते हुए अपनी जर्नल में उसे लिख लें। जो कुछ भी उभर रहा है उसे जैसा है वैसा ही अपनी जर्नल में लिख लें। आपके पास इसके लिए 3 मिनट है।
आप लिखना पूरा कर सकते हैं। आपने जो लिखा है उसके द्वारा शिविर के उद्देश्य को समझने का प्रयास करें। इस सत्र के बाद आप इस शिविर के उद्देश्य को ध्यान में रखकर अपने व्यक्तिगत उद्देश्य को भी निर्धारित करें। ये बहुत आवश्यक है। अपने उद्देश्य को निर्धारित करें और उसे शिविर के उद्देश्य के साथ एक रूप करें। आपको जिन लोगों ने पहले से अप्लाई कर दिया है उनको स्वागत पत्र प्राप्त हुआ है, तो स्वागत पत्र में दिए गए निर्देश के अनुसार अपने व्यक्तिगत उद्देश्य को स्पष्ट रूप से लिख लें, स्पष्टता से लिख लें। पूरी विधि बताई है कि किस तरह से आप अपने व्यक्तिगत उद्देश्य को बना सकते हैं। उस विधि को आप फॉलो कर सकते हैं, उसका अनुसरण कर सकते हैं, क्योंकि यह उद्देश्य पूरे शिविर में आपका मार्गदर्शन करेगा। आपका शिविर का उद्देश्य आपके जीवन के उद्देश्य को मार्गदर्शित करेगा। अतः उद्देश्य बनाते समय दूर की दृष्टि रखें, लॉन्ग टर्म विजन। अपनी प्लानिंग सही तरह से करें कि कैसे आप अपने मन को, बुद्धि को स्वस्थ रखेंगे। स्वस्थ यानी स्व में स्थित रखेंगे, आत्मा में स्थित रखेंगे। आत्मा वा अरे द्रष्टव्य, श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्य। आप सभी इस शिविर में बड़े उत्साह से भाग लें और दूसरों को भी प्रेरित करें। प्रत्यभिज्ञा हृदयम, हम सब अपनी आत्मा की सही पहचान प्राप्त करें एवं अपने जीवन को सार्थक बनाएं। प्रत्यभिज्ञा हृदयम। इसी शुभकामना के साथ पुनः नमस्ते, नमः ते। आप सभी का मैं हृदय से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हम एक साथ प्रत्यभिज्ञा हृदयम अध्ययन एवं साधना शिविर में और गहरे उतरे, यही श्री गुरु से प्रार्थना। नमस्कार, मेरा नाम गीता है और मैं बैंगलोर से हूँ और आज मैं आपके साथ आचार्य निहार जी द्वारा आयोजित पराप्रावेशिका अध्ययन कार्यशाला में भाग लेने का अपना अनुभव संक्षेप में बांटूंगी। पराप्रावेशिका में मैंने इस वर्ष अप्रैल माह में ऑनलाइन माध्यम से अपने घर से भाग लिया और इस शिविर में भाग लेना मेरी साधना के लिए एक महान आशीर्वाद था। संपूर्ण रूप में इस शिविर ने मुझे मेरी आंतरिक कुंडलिनी शक्ति, जिसे हम संवित शक्ति भी कहते हैं, उसके और समीप ला दिया। इस शिविर के सत्रों में भाग लेना दिव्य निर्मल प्रकाश में स्नान करने जैसा था। वर्षों से मेरा जुड़ाव भारतीय शास्त्रीय संगीत के साथ रहा है और अपने अंतर गहन उतरने के लिए मैं इसी संगीत का आश्रय लेती थी। किंतु इस शिविर के सत्रों में शास्त्रों के अध्ययन करने, उसकी चर्चा में भाग लेने और प्रश्नोत्तरी सत्रों में भाग लेने से मेरी जागरूकता एक नए आयाम की ओर बढ़ी। हमने ओम के उच्चारण का अभ्यास किया और परावाक, जो कि वाणी का सूक्ष्मतम स्तर है, उससे जुड़ने का अभ्यास किया और इस सब ने मेरे मन को एकाग्रचित करके उसको शुद्ध किया। आचार्य निहार जी ने हमें हमारी आध्यात्मिक समझ को चित्र रूप में या आर्ट वर्क के माध्यम से प्रदर्शित करने, अंकित करने को भी प्रोत्साहित किया और आज भी शिविर के दौरान बनाए हुए विभिन्न आर्ट वर्क मेरे पूजा रूम में लगे हुए हैं, जिन्हें समय समय पर देखकर मैं खुश होती हूँ। कुल मिलाकर मैं पूर्ण विश्वास के साथ यही कह सकती हूँ कि आचार्य निहार जी के साथ भारतीय शास्त्रों पर आधारित किसी भी अध्ययन कार्यशाला में भाग लेकर के हम अपने मन व शरीर को, अपनी आत्मा को, अपनी साधना को
ईश्वर को पाने की अपनी अंतर्जात ललक को एक अत्युत्तम, एक श्रेष्ठतम भेंट देते हैं। धन्यवाद। नमस्कार। श्री गुरुभ्यो नमः। मेरा नाम जयश्री पटेल है। मैं अहमदाबाद से हूँ। मैं बचपन से आध्यात्मिक अभ्यासों के साथ जुड़ी हुई हूँ। स्वाध्याय, संकीर्तन, वाचन व ध्यान मेरे प्रिय अभ्यास रहे हैं। कुछ समय पूर्व निहार भाई ने मुझे कश्मीर शैविज्म से पहचान करवाई। शिव सूत्र के क्लास में जुड़ने को कहा। तब से मैंने स्वाध्याय में बदलाव महसूस किया है। मैं समझ एवं शांति से स्वाध्याय करने लगी। मैंने ध्यान के वक्त प्रश्वास और श्वास के बीच तथा श्वास और प्रश्वास के बीच के मध्य में फोकस करना सीखा और मैंने पाया श्वास प्रश्वास में सूक्ष्म रूप से प्राण है। वह बहुत ही सूक्ष्म है, सूक्ष्माति सूक्ष्म। यह प्राण तूर्य का प्रवेश द्वार है, संविद का द्वार है। व्यवहारिक क्रियाकलाप के वक्त मेरी जागरूकता कहाँ पर है, मैंने देखने प्रारंभ किया। कार्य के बाहरी चीजों पर, मेरी मनस्थिति पर या मेरे प्राण पर, और मैंने पाया मुझे और अधिक ऊपर उठना है। व्यवहारिक कार्य के वक्त हमारी जागरूक कहाँ पर है, चेतना के कौन से स्तर पर है, हमारी स्थिति क्या है, यह हमें बताती है कि हम कहाँ पर हैं। न अशिवम विद्यते क्वचित, यह वाक्य को बारंबार याद करने से अपनी नकारात्मकताएं दूर होती हैं। मैंने सीखा बिना लेबल लगाए जीने से विचार रहित बनने में मदद मिलती है। नमस्कार। अस्तु। नमस्कार, प्रणाम आचार्य जी, आपको और सभी जिज्ञासुओं को। आप सर्व में विद्यमान परम शिव तत्व को। पवित्र नर्मदा जी के पावन तट पर मनोहर प्रकृति के बीच श्री यंत्र मंदिर के परिसर में माँ आनंदी माँ के दिव्य आश्रम में आध्यात्मिक शिविर का लाभ परम सौभाग्य से ही मिलता है। नर्मदा जी के तट पर प्रातः 5:30 बजे समूह ध्यान आचार्य जी निहार जी द्वारा शास्त्रों के गहन रहस्यों को सहज सरल भाषा में समझाना और ग्रुप डिस्कशन, जिससे ज्ञान की सही समझ मिले, दृढ़ीकरण हो, और शाम को प्राकृतिक वातावरण में टहलते हुए अभ्यास को आत्मसात करना। ये दिव्य अनुभव मुझे 2019 में यही दिव्य स्थान में पराप्रवेशिका शिविर में भाग लेने से मिला था। इस शिविर ने मेरे लिए ज्ञान प्राप्ति के अद्भुत द्वार खोल दिए। सितंबर में गुजराती भाषा में 21 दिन की जो पराप्रवेशिका शिविर हुई, तो शिविर में शिवरूपता को, शिव समावेश को प्राप्त करने की हमारी तीव्र जिज्ञासा थी। उसके लिए नए आयाम और खजाने खोल दिए गए। आचार्य जी शास्त्रों के अध्ययन द्वारा हमें स्वस्वरूप की अनुभूति कराते हैं और दिव्य स्तर तक ले जाके अपने ही आत्मस्वरूप का स्पर्श कराते हैं, जो मेरा सच्चा स्वरूप है, शिव स्वरूप। शिविर में भाग लेने के बाद मेरी शिवहम की यात्रा शुरू हुई। पहले
मैं शरीर और मन को ही आत्मा समझती थी। धीरे धीरे समझ में आया कि कैसे ये शरीर पंच महाभूतों का बना है, कैसे मैं 3 मलावरणों के कारण अपने ही शिव स्वरूप को भूल गई थी। श्री गुरु की कृपा और शास्त्रों के अध्ययन के द्वारा ही 3 मलावरणों को पहचान के उससे मुक्त होने का अब मैं प्रयत्न करती हूँ। शुद्ध अहम, आई एम नॉट प्रतिमा बट प्योर आई, प्योर लाइट, प्योर कॉन्शियसनेस। इसकी समझ मुझे प्राप्त है। मातृ का शक्ति, वर्ण की शक्ति का दिव्य अनुभव भी प्राप्त है। द्वार खटखटाइए और मैं भीतर से खोलूंगा, ऐसी मेरी श्रद्धा है, प्रार्थना है। आओ हम साथ साथ प्रकाश से प्रकाश की यात्रा में, प्रकाश के पर्व में अंतर यात्रा करें। स्वात्म ज्ञान के, आत्म प्रकाश के अमृत का, ज्ञानामृत का पान करें। जितना अधिक हम अपना योगदान देंगे, उससे कहीं अधिक हम प्रसाद पाएंगे। तो ये महाप्रसाद, अंतर प्रसाद पाकर हम साथ साथ प्रकाश पर्व का उत्सव मनाएं। प्रतिभिज्ञ हृदयम, स्वयं की पहचान के ये महान अवसर में हम साथ साथ मिलकर सभी को प्रोत्साहित करके प्रकाश पथ पर चले, ऐसी हृदय से प्रार्थना है। ये दिन अलौकिक है। शिव शक्ति की, गुरु की कृपा की बौछारों में स्नान करने के लिए हम तैयार रहें, ऐसी नम्रता से प्रार्थना है। इति शिवम्।